Good morning, students. Welcome to the chapter 4, The Land of Dense Forest. The other name of this dense forest is the Democratic Republic of Congo. इस चैप्टर में हम एक अफ्रीका के एक ऐसे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं और उसका दूसरा नाम है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। हम इसके नेम से ही समझ रहे हैं कि द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब क्या होता है? घना। मतलब ये जो जगह है यहाँ पे कैसे हैं? डेंस फॉरेस्ट हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ वर्ल्ड मैप, आप अच्छे से पता है। नाउ लुक एट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखिए ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री। आप इसमें से देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो लाइन जा रही है कौन सी है? इक्वेटर, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है इसके बारे में। तो इससे क्या, यहाँ से कौन सी चीज़ पास होती है? इक्वेटर। The Democratic Republic of Congo is surrounded by many countries and you can see in the map of Africa continent. Now look at here, there is Sudan on north, Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania on the east side and the Zambia and Angola towards the south. You can easily locate these countries on the map of Africa continent. इन DRC मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को DRC भी बोलते हैं। देयर इज़ ज़ायर इज़ अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ज़ायर रिवर के नाम से एक रिवर है जो वर्ल्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। एक्चुअली अ मेजर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द बेसन ऑफ ज़ायर रिवर। इस जो DRC का एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है वो ज़ायर रिवर के बेसन पर ही लोकेटेड है। द ज़ायर रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये DRC मतलब कॉन्गो पार्ट से होकर निकलती है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्गो रिवर एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ये अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है एंड दिस रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इसे सेंट्रल अफ्रीका के हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। एंड व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? किनशासा। क्या वो है? किनशासा इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर, तो ज़ायर रिवर इज़ अ मेन रिवर ऑफ DRC एंड द किनशासा इज़ द कैपिटल ऑफ DRC. Now the next topic is climate. Let us discuss about the climate of Congo, DRC. Its climate is hot and humid. एज वी टॉक अबाउट द इक्वेटर, यहाँ से क्या निकलता है, ऐसे क्या पास होती है? इक्वेटर इस एरिया से पास होती है। तो जो एरिया इक्वेटर के नियर बाय होते हैं वो एरिया कैसे होते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड। सो इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। देयर इज़ एनफ सनशाइन एंड द रेनफॉल इन दिस रीजन। इस एरिया में प्रॉपर सनशाइन और प्रॉपर रेनफॉल भी होती है। तो एयर कैसी हुई? द एयर इज़ ह्यूमिड। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इक्वेटोरियल लोकेशन, the Congo experienced large amount of precipitation and has a highest frequency of thunderstorm in the world. Means ये इक्वेटोरियल लोकेशन में होने के कारण यहाँ पर बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेसिपिटेशन भी होता है और उसके साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड के में सबसे ज़्यादा यदि थंडरस्टॉर्म हमको देखने को मिलते हैं तो वो इसी एरिया में देखने को मिलते हैं। द एनुअल रेनफॉल कैन टोटल अपवर्ड्स ऑफ 80 inches in some places and the area sustains the largest rainfall in the world. This area is surrounded by plateaus merging into savanna in the south and the southwest. What is savanna? Savanna grassy plain होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम trees होते हैं और इसके साथ साथ high mountains are found in the extreme eastern region. इसके साथ साथ यहाँ पर हमको high mountains भी देखने को मिलते हैं। Now we talk about the vegetation. What type of vegetation we can see in DRC? DRC में vegetation किस type की है? Such climates have helped
इन द ग्रोथ ऑफ थिक फॉरेस्ट विथ टॉल ट्रीज़, यहाँ पर बहुत ही घने जंगल, जैसे इसके नाम में ही है डेंस फॉरेस्ट विथ टॉल ट्रीज़, बहुत लंबे लंबे पेड़ों के साथ यहाँ पे बहुत ही घने जंगल हैं. द ट्रीज़ इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म कैनोपी. कैनोपी, ये जो बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं ये कैनोपी बनाते हैं. कैनोपी मीन्स ऊपर से लाइक अम्ब्रेला जैसे शेप के होंगे. तो जब हम इसको ऊपर की साइड से देखेंगे तो हमको कैसा लगता है, नीचे से पूरा वो कवर्ड लगता है. जब जो जंगल है वहाँ पे जो कॉन्गो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस. तो इसलिए क्या होता है, इसको कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस कहते हैं. क्यों? क्योंकि जब जो लंबे लंबे ट्रीज़ हैं, घने हैं, पास पास में हैं, तो जब वो पूरे ऊपर से कवर कर देते हैं तो सनशाइन लैंड तक पहुंचने में बहुत कम पहुंच पाती है. तो इससे क्या होता है कि नीचे पूरा डार्कनेस हो जाती है. दैट इज़ वाई द कॉन्गो इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ डार्कनेस. अंडरस्टूड? द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ shrubs एंड bushes. इसके साथ साथ यहाँ पे shrubs एंड bushes भी बहुत सारी हैं. अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज़ ग्रो इन दिस रीजन. यहाँ पे हमको एक तरह के नहीं, बहुत तरह की वेराइटी ऑफ ट्रीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. एंड मोर ओवर द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. सो दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट. आप जानते होंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में. ये पूरे साल मतलब हमको जब देखने को मिलेगा इट्स रिमेन ग्रीन, तो दिस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. एंड द हार्डवुड ट्रीज लाइक महोगनी एंड एपोनी प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज. उसके साथ साथ जो यहाँ की हार्डवुड्स हैं, जो यहाँ के मेन ट्रीज़ हैं लाइक महोगनी एंड एपोनी, ये उनके इंडस्ट्रीज़ में भी इनको हेल्पफुल हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ DRC. यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं. अब थिक फॉरेस्ट हैं तो एनिमल्स भी यहाँ पर होंगे. तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पे जो हैं स्पीशीज़, दे आर रेयर एंड एंडेमिक स्पीशीज़ सच एज बोथ चिंपैंजी एंड कॉमन चिंपैंजी एंड द बोनोबो. बोनोबो क्या है, पिग्मी चिंपैंजी की ही एक स्पीशीज़ होती है. इसके अलावा यहाँ पे माउंटेन गोरिल्ला, ओकापी, वाइट रीनो यहाँ पर मिलते हैं. 5 of the country's national parks such as Gorumba, Salonga Virunga National Park and the Okapi Wildlife Reserve are listed as the World Heritage Sites. इसके अलावा यहाँ पे कई नेशनल पार्क्स भी हैं जैसे गुरुम्बा, सालोंगा, विरुंगा. ये नेशनल पार्क भी यहाँ के बहुत फेमस हैं और इसके साथ साथ ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी यहाँ पर है. Now let us discuss about the agriculture of DRC. DRC के many parts of the forest have been cleared and the land is used for raising crops like rice, cotton, groundnut, coffee, rubber, cocoa, tobacco and palms. यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है. तो इसके लिए कई सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं. बट कसावा एंड बनाना आर द मेन फूड क्रॉप्स. यहाँ पर कसावा और बनाना यहाँ की मेन फ्रूट क्रॉप्स हैं. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ द कसावा प्लांट एंड कसावा रूट. कसावा अ रूट क्रॉप इज़ पाउंडेड टू प्रिपेयर फ्लोर. जो कसावा जो रूट क्रॉप होती है वो उसका मेन यूज़ होता है टू प्रिपेयर फ्लोर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जिसका यूज़ होता है ब्रेड बनाने में. सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक कोकोआ, कॉफ़ी एंड पाम ऑयल ऑल आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. उसके साथ साथ ये लोग कोकोआ, कॉफ़ी और पाम ऑयल का यूज़ एक वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए भी करते हैं. बट द मेन फूड क्रॉप इज़ बनाना. यहाँ की मेन फूड क्रॉप्स कौन सी हो गई, बनाना एंड द कसावा. Now let's discuss the industries or natural resources of DRC. The Democratic Republic of Congo is rich in mineral resources. यहाँ पर बहुत ही हमको मिनरल यहाँ पे फाउंड होते हैं. The Congo is the world's largest producer of cobalt. यहाँ पे जो सबसे मेन जो मिनरल है दैट इज़ कोबाल्ट. एंड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड द इंडस्ट्रियल डायमंड. इसके साथ साथ कॉपर एंड डायमंड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है. It has significant deposit of tantalum which is used in the fabrication of electronic components in computer and the mobile phones. यहाँ पे इसके साथ साथ tantalum भी मिलता है जिसका मेन यूज़ जो होता है वो मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है. एंड द अदर मिनरल इंक्लूडेड कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एंड सिल्वर. इसके साथ साथ यहाँ पर हमको कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, सिल्वर भी मिलता है. बट द DRC इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ cobalt and the main producer of
copper and industrial diamond. And moreover, dams have been built across the river to produce hydroelectricity. इसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स भी रिवर के अक्रॉस बनाए गए हैं. नाउ DRC में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ DRC. सो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस. यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो विलेज में रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर बांटू स्पीकिंग नीग्रोज, जिनको हम नीग्रो पीपल भी बोलते हैं. आपने सुना होगा ये. दे आर टॉल एंड हैफ्टी विद डार्क स्किन. ये लंबे और कैसे होते हैं, डार्क स्किन के होते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड नीग्रो. दे फॉलो द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल इन द विलेजेस. इनकी बहुत ही एक लाइफ स्टाइल जो होती है वो बहुत टफ होती है. ड्यू टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट दे वियर लिमिटेड क्लोथ्स. यहाँ पर जो क्लाइमेट जैसे हमने डिस्कस किया था, बहुत हॉट या वेट क्लाइमेट होता है, तो ये लोग बहुत लिमिटेड क्लोथ्स वेयर करते हैं. एंड दे एंजॉय म्यूजिक एंड डांस. In cities, the people mostly wear modern clothes and the elite European lifestyle. जो विलेजर्स हैं वो बांटू स्पीकिंग होते हैं, डार्क स्किन के होते हैं और लिमिटेड क्लोथ्स पहनने वाले होते हैं. बट जो वहाँ के सिटीज़ हैं वो वहाँ के जो लोग हैं दे वेयर मॉडर्न क्लोथ्स एंड द लीड टू यूरोपियन लाइफस्टाइल को वो लोग फॉलो करते हैं. नॉर्थ साइड के जो लोग हैं दे आर शॉर्ट इन हाइट्स एंड कॉल्ड पिग्मीज. वो लोग कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं हाइट में और उनको हम बोलते हैं पिग्मीज. दे आर नॉमड्स. देयर हट्स आर स्मॉल एंड कैन प्रोटेक्ट देयर फैमिली फ्रॉम हैवी रेन्स. वो लोग हट्स बनाते हैं टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली. दे आर स्किल्ड हंटर्स. ये लोग बहुत ही स्किल्ड हंटर्स होते हैं. हंटर्स जानते हैं ना आप लोग, जो शिकार करते हैं. दे आर फॉन्ड ऑफ हनी. ये लोग हनी खाने के बहुत शौकीन होते हैं. और उनका जो मेजर रिलीजन है दैट इज़ क्रिश्चियनिटी. ये लोग क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर जो DRC है उसका ट्रांसपोर्ट कैसा है. द ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इन DRC इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. यहाँ पे जो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है दैट इज जो रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, वो यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट है. द टेरेन एंड द क्लाइमेट ऑफ द कॉन्गो बेसिन प्रिवेंट द सीरियस बैरीज टू रोड एंड द रेल कंस्ट्रक्शन. यहाँ पर इस रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इसके अलावा जो मेन यहाँ पे फिर जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट रहता है वाटर ट्रांसपोर्ट का. तो वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर द रिवर ऑफ कॉन्गो, द अदर रिवर्स इज अ मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. थैंक यू.